राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज देवउठनी एकादशी के पर्व पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से तुलसी माता का विवाह कराया, उसकी जानकारी आप सभी को देती हूँ कि मैंने कितने सरल तरीके से तुलसी माता का शादी विवाह करवाया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे भी हमें तुलसी माता की शादी करवानी है, तो उस जगह को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से साफ़ करने के बाद में वहाँ आप रंगोली बना सकते हैं। आप गैरू मिट्टी से आप पगला बनाकर बी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैरू मिट्टी से हमारे फर्श को लीप लिया है। लीपने के बाद में यहाँ पर मैं आप सबको बताया, यहाँ के अंदर हमारी लक्ष्मी माता भी विराजमान करती है। तो हमारी लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने अष्टदल कमल बनाया है। बाद में मैं स्वस्तिक बना दिया है, क्योंकि किसी भी पूजा में स्वस्तिक अत्यधिक शुभ चिन्ह होता है। तो यहाँ पर मेरी रंगोली तैयार हो गई। को मेरी रंगोली कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब मैंने तुलसी माता को बड़ा ही सुंदर सा श्रृंगार कर लिया। अब तुलसी माता को विराजमान कर दिया। उसके बाद में मैंने एक चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु और सालग्राम जी को हमारे पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि आज हम तुलसी मैया की माता की शादी कराएंगे। अगर आप लोगों के पास सालग्राम जी भगवान नहीं है, तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी उनका विवाह करवा सकते हैं। तो मेरे पास तो सालग्राम जी भगवान है, तो उन्हीं को मैं विराजमान कर लूँगी। ये मैंने गन्ने लगा के मंडप तैयार कर लिया। अब मेरे सालग्राम जी भगवान को मैंने सुबह ही पंचामृत स्नान करा दिया। ये देखो मेरे पास सालग्राम जी भगवान है, तो मैंने उनका सुंदर सा श्रृंगार कर लूँगी। अब उन्हें आसन पर विराजमान कर। सबको मेरे सालग्राम जी भगवान का श्रृंगार कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये आज मैंने उनका सुंदर सा श्रृंगार किया है। बाद में किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं, तो मैंने तिलों का आसन लगा के उसके बाद में गणेश जी भगवान को विराजमान कर लूँगी। क्योंकि एकादशी के ऊपर हमें चावलों को छूना मना होता है, तो हमें तिलों को यूज़ करना होता है। तो आप सफ़ेद काले कोई से भी तिल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिलों का आसन लेकर गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया। तो गणेश जी भगवान को मैंने वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ सभी अर्पित कर दिए हैं। बाद में हम सालग्राम जी भगवान को भी वस्त्र रूप जनेऊ कलावा अर्पित कर दूंगी। उसके बाद में हम माता तुलसी को भी चुनरी अर्पित कर देंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक कर देंगे। उसके बाद में सालग्राम जी भगवान को भी रोली और चंदन से हम तिलक कर देंगे। में विवाह की रस्में प्रारंभ करनी है, तो सर्वप्रथम हम विष्णु सालग्राम जी भगवान को 5 बार हल्दी लगाएंगे। वही हल्दी में 5 बार हमारी तुलसी मैया को भी लगानी है। इस प्रकार हल्दी लगाने के बाद में हम मेहंदी लगाएंगे। तो हमें वो मेहंदी की कोर लेनी है, आप भिगो सकते भी है। तो पहले हम 5 बार सालग्राम जी भगवान को मेहंदी लगा देंगे। वही मेहंदी हमें 5 बार तुलसी माता को लगानी है। उसके बाद में हम तिलक कर देंगे। वरमाला की रस्म करनी है। वरमाला की रस्म के लिए हम 2 वरमाला ले लेंगे। हम तुलसी मैया को स्पर्श करा के सर्वप्रथम सालग्राम जी भगवान को वरमाला पहना देंगे। फिर उसके बाद में सालग्राम जी भगवान को स्पर्श करा के हम तुलसी मैया को वरमाला पहना देंगे। तो इस प्रकार हम सर्वप्रथम तुलसी मैया को स्पर्श करा के मैंने वरमाला सालग्राम जी भगवान को पहना दी, और सालग्राम जी भगवान से स्पर्श करा के वही वरमाला मैंने तुलसी मैया को पहना दी है। इस प्रकार हमारी वरमाला की रस्म पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हम जोड़ा बनाएंगे। तो गंजोड़े बनाने के लिए हल्दी की गांठ, आप सुपारी भी ले सकते। एक सुपारी और मैंने सिक्का लिया, इसको मैं माता तुलसी की चुनरी से बांध दूंगी और भगवान सालग्राम जी के पास में रख दूंगी। इस प्रकार मैं माता और सालग्राम जी भगवान का मैंने गंजोड़ा बना दिया। गंजोड़े के बाद में फेरों की रस्म होती है। तो फेरों की रस्म के लिए देसी घी के 2 दीपक ले लेंगे। उससे पहले मैंने भोग स्वरूप गणेश जी भगवान को भी भोग अर्पित कर दिया है। उसके बाद में सालग्राम जी तुलसी माता को भी भोग अर्पित कर दिया है। उसके बाद में ऋतु फल भी भोग में अर्पित कर दिया है। राम जी भगवान के भोग में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है, क्योंकि भगवान सालग्राम जी तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद में हम लोगों को भी सामग्री हमें दान दे दी है, वह सभी सामग्री हम तुलसी मैया के पास ला के रख देंगे। उसके बाद में हमें फेरों की रस्म करवानी है। फेरों की रस्म के साथ साथ ही हम हमारे पूरे घर में तुलसी माता का विवाह इसलिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो हम तुलसी मैया के पास ही ये सभी दीपक प्रज्वलित करते हैं, और हमारे यहाँ पर 2 घी के दीपक प्रज्वलित करके तुलसी मैया को और सालग्राम जी भगवान का साक्षी बना के दीपक को 7 बार घुमाकर ही फेरे करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 13 दीपक भी प्रज्वलित कर लिए हैं।
तुलसी मैया की शादी पर हमारे पूरे घर को भी हम रोशन करेंगे। अब हमने 2 देसी घी के भी दीपक प्रज्वलित किया है। तो एक दीपक हमारे सालग्राम जी भगवान का है सर ऊपर, तो दूसरा दीपक हमारी तुलसी मैया का। इस प्रकार हम फेरे घुमाते हुए 7 बार तुलसी मैया और सालग्राम जी भगवान का नाम लेते हुए फेरे करवा देंगे। बहुत ही सरल विधि है जिससे हम तुलसी मैया और सालग्राम जी भगवान की शादी करा सकते हैं। तो इस प्रकार 7 बार दीपक को घुमाकर 7 फेरे करवाए जाते हैं। इस प्रकार एक दीपक का स्वरूप सालग्राम जी भगवान होते हैं और दूसरे दीपक का स्वरूप तुलसी मैया होती है। इस प्रकार हमारे 7 फेरे संपन्न हो गए। अब हम सर्वप्रथम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे हम गणेश जी भगवान की आरती करें, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करेंगे, उसके बाद में माता तुलसी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार हम बड़ी ही प्रेम से हम तुलसी मैया, गणेश जी भगवान, सालग्राम जी की सभी की आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद हमें तुलसी मैया के फेरी लगानी होती है। तो हमने बीच में स्थापना की है तो हम आसानी से फेरी लगा सकते। अगर हमने बीच में स्थापना नहीं किया है अपनी जगह पे 108 बार 8 बार घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। इस प्रकार हम सरल तरीके से तुलसी मैया के विवाह करवा देते हैं। उसके बाद में जो हमने दीपक प्रज्वलित किए वह सर्वप्रथम दीपक हमारे मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में घर में सभी कोनों में, किचन में, सभी जगह हम दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। घर के बाहर आंगन में जहाँ पे हमारे पानी आता है वहाँ पे इस प्रकार सभी जगह हम दीपक प्रज्वलित करके रोशनी कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारी तुलसी मैया का विवाह है। उठनी एकादशी के दिन इस प्रकार सरल तरीके से आप तुलसी मैया की शादी विवाह करा सकते हो। आप सबको मेरी शादी की पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो हमारी जितनी भी सामग्री हमने तुलसी मैया को चढ़ाई, ये दूसरे दिन हम द्वादशी को पंडित या किसी ज़रूरतमंद स्त्री को दान में दे सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में किसी लड़की का विवाह तो आप वहाँ पर भी ये सभी सामग्रियाँ दे सकते हैं। अगर सालग्राम जी आपने मंदिर से मंगवाए तो आप तुलसी मैया के साथ वह सभी सामग्रियाँ मंदिर में भेज देना। अगर ये सालग्राम जी भगवान आपके घर के हैं तो आप तुलसी मैया आप घर पे विराजमान करके ये सभी सामग्री भी आप दान कर सकते हो। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता। और मेरा वीडियो आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।